काम जो मजामा भाई लोग, गैंगस्टरों के एपिसोड में आज बात करना मांगता कानून के सबसे बड़े किताब में सबसे बड़े क्रिमिनल के तौर पर शामिल रहे उस शख्स की जो जीते जी तो देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल रहा, लेकिन मरने के बाद भी वह अचानक बन गया रॉबिन हुड। रे मामा, ये वह गैंगस्टर है जिसके लिए पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया जाता था। पूरे सूबे की पुलिस को उसकी तलाश में पसीने छूट जाया करते थे। शहर के नुक्कड़ चौराहों पर बंकर बनाए जाते, उसे पकड़ने के वास्ते पुलिस फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती, क्योंकि वह इतना डेंजर था कि उससे अगर आमना सामना हो जावे तो मानो बारूद बन के गिरता, अक्खे शहर को शमशान घाट बना डालता। वह खुद एक जंग का अखाड़ा था। कहते हैं कि वह एक छोटे से गांव से आया था, लेकिन फराटेदार अंग्रेजी बोलता, सूट बूट और मत्थे पे रॉबिन हुड वाली टोपी पहनता, देखने में मानो साउथ का हीरो। लेकिन जब वह AK-47 की गोलियां बरसाता तो मानो बन जाता भोकाली विलेन। वो आया था दुनिया पे राज करने। जब जब अपराध का जिक्र होगा तब तब उसे याद किया जाएगा। इतिहास के पन्नों पर उसका जिक्र होगा एक दानव के रूप में, जिसे कहते हैं आनंदपाल सिंह, जिसकी मौत ने अक्खे राजस्थान को ज्वालामुखी बना दिया था। तो मामा, ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की। राजस्थान वैसे तो अपने राजाशाही अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ कई राजे रजवाड़े और रियासतों ने हुकूमतें की। आजादी के बाद राजाशाही खत्म, लोकशाही शुरू हुई, लेकिन विधाता ने एक बार फिर किसी को राजस्थान की रेतीली मिट्टी पर राज करने भेजा। वह तारीख थी 31 मई 1975। अमावस की काली रात थी। राजस्थान का नागौर जिला, जहाँ एक लाडनू तहसील है, उसी लाडनू तहसील के छोटे से गांव सावरांत में हुकुम सिंह चौहान के यहाँ किलकारियां गूंज उठी। थोड़ी ही देर में वह बच्चा रोते रोते हंसने लगा। उसके चेहरे का तेज देख हर कोई हैरान था। बापू ने नाम रखा आनंदपाल। इधर समय बीतता गया। आनंदपाल बड़ा हुआ। शांत मिजाजी आनंदपाल पढ़ने लिखने में एक नंबर छोकरा था। उसने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि अब उनको टीचर बनने का। स्कूली पढ़ाई कर वह कॉलेज जा पहुंचा। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने BEd किया। इसके बाद वह गांव आया। घर वालों ने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। राजकंवर को पत्नी के रूप में चुन लिया गया। लेकिन आनंदपाल को अंदेशा तक नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब उथल पाथल शुरू होने वाली है। दरअसल आनंदपाल था रावणा राजपूत, और गांव के दूसरे राजपूत रावणा राजपूत को अपने से नीचा समझते थे और रावणा राजपूतों के साथ भेदभाव होता था। शादी के दिन जब आनंदपाल घोड़ी पर बैठने गया तो राजपूतों ने आनंदपाल को घोड़ी से उतार दिया। यहाँ थोड़ी रकझक हुई। जैसे तैसे शादी तो हो गई, लेकिन इस अपमान ने आनंदपाल को अंदर से हिला डाला। जाति अत्याचार की वह घटना आनंदपाल को अंदर से खाए जा रही थी। उसने फैसला कर लिया, अब तो गांव का सरपंच अपूनीच बनेगा। उसने चुनाव लड़ा। एक बार वह जीता, लेकिन दूसरी बार वह हार गया। दूसरी बार जब हारा तो वह विरोधी गुट से उसकी लड़ाई हो गई। विरोधी उम्मीदवार ने उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए। बस यहीं से उसने ठान लिया, शराफत का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। अब आनंदपाल ने शराब की तस्करी का धंधा शुरू किया। इस धंधे में आनंदपाल के झगड़े शुरू हुए। 1995 का दौर था। इधर आनंदपाल शराब के धंधे में अपनी पकड़ जमा चुका था। उधर सीकर का रहने वाला राजू ठेठ गोपाल भोगावट की छत्र छाया में शराब के धंधे में अपना हुनर आजमा रहा था। एक दिन राजू ठेठ की मुलाकात बलबीर बानोड़ा से होती है। बलबीर बानोड़ा के जरिए आनंदपाल, जीवनाराम और राजू ठेठ की मुलाकात हुई। अब इन लोगों का एक बड़ा सिंडिकेट बन गया। धड़ल्ले से धंधा चलने लगा। इधर बता दूं कि जीवनाराम गोदारा और आनंदपाल जिगरी यार थे, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि जीवनाराम गोदारा और आनंदपाल बन गए जानी दुश्मन। बदला और वर्चस्व की लड़ाई में 27 जून 2006 की शाम 6:30 बजे आनंदपाल ने जीवनाराम गोदारा को बीच बाजार गोलियों से छल्ली कर पूरा रक्त चरित्र रच डाला। इस केस में आनंदपाल जेल गया। जेल से लौटा तो पुराना आनंदपाल मर चुका था। अब एक वैसी दरिंदा बन चुका था। उसकी वारदातें बढ़ी। अक्खे राजस्थान में पूरब से लेकर पश्चिम तक
आनंद पाल का एक छत्र राज शुरू हुआ। उसके आड़े जो भी आता उसके कालजे में AK-47 की पूरी मैगजीन उतार देता। आलम यह था कि राजस्थान का एक भी जिला ऐसा न था जहां आनंद पाल के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हो। लूट, मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती वसूली, यानी आनंद पाल पूरा राउडी गैंगस्टर बन चुका था। वही आनंद पाल को AK-47 का शौक था। लेकिन इसी बीच आनंद पाल की जिंदगी में एक छोकरी ने एंट्री मारी। नाम था अनुराधा चौधरी, जिसने हाल ही में हरियाणा के कुख्यात डॉन कालाजा टेडी के साथ शादी की है। उस वक्त अनुराधा ने आनंद पाल को अंग्रेजी सिखाई, सूट बूट पहनना सिखाया। वही अनुराधा चौधरी आनंद पाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वारदातें करती थी। साल था 2014 का। अब राजू डैड और आनंद पाल के बीच दुश्मनी अपनी हद पार कर चुकी थी। 2014 में राजू डैड जेल में था, जहां आनंद पाल ने राजू डैड पर हमला करवाया। राजू डैड बच निकला। फिर इसी साल राजू डैड ने वार किया। उस वक्त आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा बीकानेर जेल में बंद थे। राजू डैड के 2 आदमियों ने आनंद पाल के ऊपर गोलियां बरसाई। आनंद पाल तो बच गया, लेकिन बलबीर बानुड़ा मारा गया। इधर बौखलाए आनंद पाल ने ईंटों से पीट कर दोनों हमलावर को जेल में ही ठोक डाला। उस दिन जेल में 3 मर्डर हुए तो आनंद पाल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसे अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया गया। वर्ष 2015 में आनंद पाल की अजमेर जेल में पेशी थी। पेशी के दौरान आनंद पाल पुलिस वालों को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया। फरार होने के बाद आनंद पाल ने जो तांडव मचाया, पुलिस तो पुलिस, पूरी सरकार हिल गई। आनंद पाल के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इधर आनंद पाल पुलिस को चकमा देकर वारदात कर रहा था। लिहाजा परेशान हुई पुलिस ने आनंद पाल को पकड़ने STF का गठन किया। पुलिस पर भी दबाव बना कि आनंद पाल को जल्द से जल्द खत्म करो, क्योंकि आनंद पाल कई बड़े राजनेता के वास्ते खून की होली खेल चुका था। तो मामा, दिक्कत यही थी कि जब तक आनंद पाल जिंदा है तब तक धोती वाले चच्चा लोगों की धोती का नाड़ा खुला रहेगा। इधर आनंद पाल के फरार हुए 2 साल हो चुके थे। पुलिस और प्रशासन ने आनंद पाल को पकड़ने के वास्ते लाखों रुपयों का खर्च कर दिया। लिहाजा उसके मत्थे 5 लाख का इनाम भी ठोक दिया गया। एक दिन आनंद पाल का भाई रूपेश और उसका गुर्गा पुलिस के हत्थे चढ़े। गुर्गे ने डर के मारे आनंद पाल का ठिकाना बता दिया। 24 जून 2017 राजस्थान के चूरू जिले का मोलासर गांव। अंधेरी रात में सैकड़ों पुलिस का काफिला एक मकान को टारगेट कर पोजीशन लिए घात लगा चुका था। प्रदेश के बड़े अफसर बंकरनुमा गाड़ियों में वहां आए थे, क्योंकि उनको पता था घर में जो शख्स छिपा है वह खूंखार है। तभी एक आवाज आई, आनंद पाल, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, पुलिस ने चारों ओर से तुम्हें घेर लिया है। फिर चंद मिनटों में वहां ढाई करती गोलियों की भयानक तरीके से ऐसी बौछार हुई कि पूरा इलाका दहल उठा। इस तरह राजस्थान का खूंखार गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर में मारा गया। तो भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।